हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि वल्नरेबल पेशेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो वल्नरेबल ग्रुप अलग रहता है सोशोलॉजी में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल वल्नरेबल पेशेंट्स की कि हॉस्पिटल के अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं जो वल्नरेबल कहलवाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी एल्डरली। एल्डरली पेशेंट्स पहले मोर देन 65 था, लेकिन अभी रिड्यूस किया जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल एंड बाकी सारी चीज़ों को फैक्टर्स में ध्यान रखते हुए नाउ इट इज 60 ईयर्स। ठीक है। सो 60 और 65 ईयर्स के बीच में स्टिल वी आर हैविंग डिबेट, लाइक मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बोलते हैं 60 ईयर्स, कुछ कुछ कंट्रीज बोलती है 65 ईयर्स। सो लेट्स टे मोर देन 60 ईयर्स। ठीक है, मोर देन 60 ईयर्स में क्या क्या रहता है, उन लोगों को फिजिकल और मेंटली चेंजेस रहते हैं। ठीक है, आपको तो पता है एज रिलेटेड डिमेंशिया डिलीरियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस रहते हैं। ठीक है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रहती है, क्योरिंग डिफ़िकल्टी आ जाती है, विजुअल डिफ़िकल्टी रहती है, बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर वो लोग दे आर नॉट केपेबल कि वो लोग अपना एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कर पाए। ठीक है, उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एंड इफ़ इन केस एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अगर वो कर भी पा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी एज रिलेटेड मेमोरी लॉस वगैरह होने की हैम्पर होने के चांसेस रहते, तो अगर थोड़ा भी उनकी जो भी डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी भी चेंजेस आती है, इवन अगर आप उनका फर्नीचर का एरिया भी चेंज करते हो, तो वो भूल सकते हैं या दे में गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उनको वो चीज़ों की आदत होती है। ओके, नेक्स्ट आर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की एज क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 12 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 12 ईयर्स के जो रहते हैं पेशेंट्स, हम उनको चिल्ड्रन बोलते हैं, पीडियाट्रिक केसेस। ठीक है, जस्ट बिकॉज अबव 13, अबव 12, लाइक 13 के बाद से हम उनको एज अ अडल्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, लाइक उन लोगों का जो भी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज और प्लान्स रहते हैं वो एज अ अडल्ट रहते हैं। लेस देन 12 ईयर्स का ट्रीटमेंट एज पर देन वेट चलता है, इसलिए हमको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर हम लीगली बात करें, लाइक सर्जरी के लिए कुछ कंसर्न लेना है या कुछ ऑपरेशन करना है या बॉडी इमेज वगैरह चेंज करना है, तो वो जो लीगल एज क्राइटेरिया है वो 18 है। ठीक है, लेस देन 18 के लिए हमेशा हम पेरेंट्स का कंसर्न लेंगे। ठीक है, अबव 18 के लिए वी कैन से द पेशेंट और द पर्सन और द चाइल्ड इज लाइक, वो लीगली उसको अथॉरिटी है कि ही कैन मेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फिजिकली इम्पेयर्ड। सो फिजिकली इम्पेयर्ड जो रहते हैं वो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल में क्या, फिजियोलॉजिकल में क्या रहेगा कि कुछ लाइक अगर स्ट्रोक हो जा रहा है, ठीक है, या तो फिर आरटी हो जा रहा है, मैकेनिकल इंजरी हो जा रही है। ठीक है, लाइक यू कैन सी हियर। ठीक है, आरटीए के बाद या सर्टेन टाइम्स लोग वैसी ही लाइक बाय बर्थ वैसी वैसी ही डिफिकल्टीज या इम्पेरिटी के साथ बर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल कुछ कुछ लोग बाय बर्थ ही ब्लाइंड होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद होते हैं। ठीक है, लाइक कुछ डिजीज कंडीशन या सर्टेन टाइम्स ऑफ ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल क्या रहता है, तो ये सारे आते हैं फिजिकली इम्पेयर्ड। ओके, फिजिकली चैलेंज। अभी एक और एक क्राइटेरिया क्या है, जस्ट बिकॉज नाउ द कैंसर रेट हैज इंक्रीज, तो बहुत बार क्या होता है बॉडी चेंजेस रहते हैं, बॉडी इमेज चेंज रहता है। ठीक है, एंड सर्टेन टाइम्स नाउ अ डेज जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी वैसे डिमांड करती है टू लुक ब्यूटिफुल, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बॉडी इमेज ऑपरेशंस वगैरह कराते, दे आर नॉट हैप्पी विथ, या उनको पर्सनल बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, एक तो डिजीज कंडीशन के कारण अगर आपका बॉडी इमेज चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका कैंसर हो गया बकल म्यूकोजा का। ठीक है, तो अगर कमांडो सर्जरी वगैरह हो रही है तो आप लोगों का ये पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम योर बक्कल कैविटी टू योर नेक। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों में ये रहता है कि बॉडी में चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो फिर कोई एसिड का केस या एसिड स्पिल हो गया या कुछ इंसिडेंट हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है,
या नाउअडेज कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं, तो उसके कारण भी फिजिकल इम्पेरिटी। आई एम नॉट सेइंग कि कॉस्मेटिक सर्जरी रॉन्ग होती है, बट सर्टेन टाइम्स ट्रायल एंड एरर्स हर एक चीज़ पे रहते हैं, देर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर सर्टेन थिंग्स। सो सर्टेन टाइम्स इट इज़ सक्सेसफुल, सर्टेन टाइम्स इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, तो उसके कारण भी फिजिकल इम्पेरिटी होती है, ठीक है। नाउअडेज पीपल आर डूइंग पियर्सिंग एंड टैटूज, एंड आँखों में भी टैटूज वगैरह करते हैं, तो जस्ट बिकॉज टैटू की इंक थोड़ी हार्मफुल होती है, सर्टेन टाइम्स उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, स्किन रैशेज होते हैं, स्किन चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल पर्सन की तरह अपने काम नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड जो फिजिकली इम्पेयर्ड रहते हैं, वो तो लाइक इफ़ अगर वो बाय बर्थ है तो उनमें चेंजेस रिहैबिलिटेशन तो वो बाय बर्थ ही सीखते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग लाइक एग्जांपल आरटी का केस हो गया है, एंड द गाय इज़ मे बी 30 years ओल्ड, ठीक है, तो उसको रिहैबिलिटेशन के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इफ इट इज़ लाइक एथलीट, ठीक है, लाइक अ रनर, और उसका आरटीओ हो जाता है, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, डिनाइल में जाएगा, एंड इट विल टेक टू लॉन्ग फॉर द पर्सन टू एक्सेप्ट इट एंड अडेप्ट, ठीक है। Next is mentally impaired. So mentally impaired is people who have difficulty with their normal thinking pattern, और जो उन लोगों का लाइक कुछ कुछ लोग लाइक कुछ सिंड्रोम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, लाइक डाउन सिंड्रोम एंड ऑल, ठीक है, तो वो बाय बर्थ ही वैसे रहेंगे, या एमआर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर हमको उनके हिसाब से डील करना पड़ता है, ठीक है, लाइक योर ऑटिस्टिक पेशेंट्स, ठीक है। And second is the patient who are having difficulty with their mental health, like your depression patient, ठीक है, उसके बाद जिनको suicidal tendencies है, ठीक है। तो these people जिनके जो mentally impaired होते हैं, ठीक है, इनके साथ तो हमेशा आप लोगों को एक विजिटर मिलेगा ही, ठीक है, आप अकेले इनको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच प्रोन कि वो अपना केयर खुद दे पाए, या आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये वाली कैटेगरी, ठीक है, जिसमें दे मे लुक नॉर्मल टू यू, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कुछ ना कुछ चल रहा होगा उनके दिमाग में, ठीक है, तो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एज कम्पेयर टू दीज पीपल, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, आपको पता है, ठीक है। इवन इफ द पर्सन ही वांट्स टू गो टू टॉयलेट, इधर वो आपको बुलाएगा या वो अपनी ही पैंट वेट कर देगा, बट दीज पीपल इनके एक्शंस अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन वाला पेशेंट तो एक कोने में बैठ के लाइक खाना वाना वगैरह कुछ नहीं खाएगा, या वो सोशली उतना एक्टिव नहीं रहेगा, बट सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका एक अगर आपने एक उनको एक सेकंड भी नहीं लगता है लाइक सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, तो इनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लाइक कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखना है उनके पास, आपको उनको ऐसे रूम में रखना है जो नर्स स्टेशन के पास में हो, या ओपन एरिया में, अगर वो वार्ड्स वगैरह में है तो आपको उनको आंखों के सामने ही रखना है, बिकॉज यू नेवर नो, अगर आप उनको टॉयलेट भी भेज रहे हो, यू कैन लाइक आफ्टर 1 minute यू कैन सी द पर्सन हैंगिंग, ठीक है, तो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, दीज कम्स अंडर वल्नरेबल, ठीक है। तो मेंटली इम्पेयर्ड ये नहीं सोचना कि पीपल हु आर लाइक जिनको एमआर होता है या ऑटोस्टिक पेशेंट्स है, ये सारे नहीं, ये जो क्या बोलते हैं आपके स्किज़ोफ्रेनिया भी थोड़े से आते हैं इसमें, अगर बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस वगैरह है वो स्पेशली आते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट्स एंड योर सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट्स। देन अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेशेंट विल नॉट वर्बलाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आप लोगों का सारी जो भी मॉनिटरिंग है वो अच्छे से करनी है, क्योंकि स्लाइड चेंज भी होगा, तो आपको स्लाइड चेंज से पता चलेगा वेदर प्रोग्नोसिस इज गुड प्रोग्नोसिस और वेदर द प्रोग्नोसिस इज बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट की तरफ ध्यान देना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको चेंजेस देखना पड़ता है हेड टू फुट, क्योंकि द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू वर्बलाइज, यू नीड टू सी द वाइटल्स एंड सी उसको पेन हो रहा है क्या, उसको फीवर आ रहा है क्या, या उसको कोई और प्रकार की तकलीफ है, बिकॉज देर विल बी नो एनी फेशियल एक्सप्रेशन, आप जाके उनको पूछ नहीं सकते कि व्हाट इज योर पेन स्कोर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अनकॉन्शियस पेशेंट जिसका जीसीएस स्कोर अगर 3 है, 3/15 है, ठीक है, तो आपको तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी पता नहीं चलेंगे, ओके।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अनकॉन्शियस पेशेंट का ध्यान अच्छे से रखो, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रोन। अगर आप उनको पोजीशन नहीं दे रहे हो तो यू हैव कि उनको इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होगी, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस रहता है, ठीक है। इनके डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मसल वास्टिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। देन योर डीवीटी प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। उसके बाद इनको इन्फेक्शन से बचाना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन। तो आपको हर एक एस्पेक्ट में इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अनकॉन्शियस पेशेंट ऑल्सो कम्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी। नेक्स्ट इज पेशेंट अंडर sedation, साइकोट्रोपिक्स एंड नार्कोटिक्स। sedation वाला पेशेंट तो इट विल बी लाइक कि आप उनको लाइक यू आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर जो भी मूवमेंट है, तो आपको पता है कि वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आप सेडेशन वेकेशन दे ट्रायल पे जा रहे हो पेशेंट, तो आपको पता है कि वीन ऑफ कितनी देर में करना है क्या करना है, एंड देन यू विल कीप ऑन मॉनिटरिंग द पेशेंट बिकॉज इट इज़ लाइक एक्सपेक्टेड आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन साइटोट्रॉपिक्स और नार्कोटिक्स का ये डिफिकल्टी है कि यू नेवर नो पेशेंट के ऊपर वो कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो हम बोलते हैं पीक टाइम इज ओके, बट सर्टेन टाइम्स पीक टाइम चेंजेस होता है एज पर द पर्सन जो भी उसका ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, उसका टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद वेट, ठीक है, अगर कुछ उसका हिस्ट्री है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या एनी अदर जो भी बोल सकते हैं हम लाइक ड्रग्स वगैरह, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी चेंज होता है। तो आपको ध्यान देना है साइकोट्रॉप्स और नार्कोटिक्स, क्योंकि नीड टू टेल द पेशेंट कि ये लेने के बाद आप हैवी वर्क नहीं कर सकते हो। आफ्टर टेकिंग नार्कोटिक द पेशेंट कैन नॉट गो टू द वॉशरूम एंड टेक बाथ, ओके। सर्टेन टाइम नार्कोटिक्स एंड साइटोट्रॉप्स तो मोस्ट प्रोबेबली नाइट टाइम पे रहते हैं, बट ड्यू टू द पेन एंड ऑल, ठीक है, उनको पेशेंट्स को क्यूआईडी भी देना रहता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट आस्क एट 12 कि ओके एट 12 आई हैव गिवन यू अ नार्कोटिक और अ साइटोट्रोपिक ड्रग, नाउ यू गो एंड टेक बाथ। Six, you cannot tell the person, okay, I have given you psychotrops or narcotic, now you can go and have a evening work. The patient can skid and fall and have injuries. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये सारे एस्पेक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज वुमेन हु इज अंडर एक्टिव लेबर, ठीक है। तो वुमेन हु आर अंडर एक्टिव लेबर वो भी वल्नरेबल में आती की क्राइटेरिया में आती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज पेन इतना अनबेरेबल रहता है, ठीक है। द पेशेंट कैन नॉट बेयर द पेन, ठीक है, तो उसको पता ही नहीं रहेगा वो क्या कर रही है। इफ पेशेंट आपकी प्रीक्लैम्सिया वाली पेशेंट है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, द पेशेंट कैन हैव सिजर्स, ठीक है। एंड सिजर्स आई हैव सीन इन माय दिस थिंग आल्सो कि पेशेंट गिर भी जाता है कभी कभी टेबल से, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इफ यू आर निग्लेक्टिंग अ women in active labor, a woman who is in active labor, you are harming two lives, ठीक है। बिकॉज इफ द वुमेन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या उसका नेग्लिजेंस के कारण कुछ भी एक्सीडेंट होता है, तो मदर और बेबी दोनों जाएंगे, ठीक है। सो इन वन गो यू आर हार्मिंग टू लाइफ्स, ठीक है। तो women in active labor is very important to see, okay। देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देना इसलिए रहता है क्योंकि उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग सकता है, ठीक है। तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो कौन से आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स? पेशेंट हु आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, क्योंकि इनका माइलो सप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन रिजेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। एंड ऑल योर ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। इनको न्यूट्रोपेनिक आप डाइट दोगे, ठीक है। उसके बाद आप उनको बताओगे कि न्यूट्रोपेनिक डाइट का मतलब क्या रहता है, सारी चीज़ें वेल कुक्ड हो, नथिंग शुड बी गिवन रॉ। दे कैन नॉट हैव वेजिटेबल्स एनी लाइक सैलड, जो हम कच्चा खाते हैं वो भी उन लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कच्ची फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, ठीक है। खाना हमेशा प्रेशर कुकर में ही बनना चाहिए इन लोगों के लिए, ठीक है। यू कैन नॉट कुक इन अ ओपन वेसल एंड गिव इट टू देम, ठीक है। तो इट शुड बी ऑलवेज प्रेशर कुकर के साथ ही बनना चाहिए, ठीक है। दिस इज द वेसल, आई होप मैंने अच्छा बनाया हो प्रेशर कुकर, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर कुकर, तो जैसे आपने निकाला है उसको वैसे उनको ये खाना सर्व होना चाहिए, ठीक है। इन सर्टेन हॉस्पिटल सेटिंग्स क्या होता है, एक ऐसे चेम्बर रहता है, यहाँ पे लोग आके उसको डाल देते हैं, ठीक है। इन द सेंस डाइटरी वाले यहाँ पे आके प्लेस करेंगे, यहाँ पे आपको ना यूवी लाइट दिखेगी, ठीक है। तो ये खाना उन लोगों का यूवी लाइट के थ्रू आता है, तो जितना इवन अगर
चांस है कि वो वन बैक्टीरिया भी हो तो वो भी किल हो जाएगा, एंड देन अ नर्स टेक्स इट इन, इट्स लाइक अ ओपन विंडो, ठीक है। सिर्फ जब यहाँ पे रहता है, व्हेन यू प्लेस द फूड यू जस्ट पुट ऑन दी यूवी रे और यूवी लाइट, ओके, एंड देन फिर वापस ये आ जाता है इधर से खाना। ओके, तो इनकी तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो कौन से आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड इम्यूनो डिजीज, ठीक है। दीज पीपल आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी क्वेरी होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसके बारे में, एंड देन आई विल बी लाइक रेक्टिफाइंग ऑल योर डाउट्स एंड जो भी आप लोगों की क्वेरीज है। ओके, थैंक